वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम द कॉमेट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि मनोज दत्ता नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कॉमेट का डिस्कवर किया, जिस कॉमेट के बारे में जेम्स फोर्साइथ नाम के एक वैज्ञानिक ने कैलकुलेशन लगाया कि ये कॉमेट धरती से टकरा जाएगा। डिफेंस साइंस एडवाइज़र जॉन मैकफर्सन ने जेम्स फोर्साइथ को अपने पास बुलाया और उनके साथ इस बारे में डिस्कस की। इसके बाद वो एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें वो साइंटिस्ट मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इस प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के दौरान एक डेट फिक्स की जाती है जिस डेट के अनुसार आने वाले अप्रोचिंग कॉमेट को डिस्ट्रॉय किया जा सके। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये कॉमेट डिस्ट्रॉय होगा और अपने रास्ते से भटक जाएगा। इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन 2 को पढ़ेंगे। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर ए पेंडल। जब मनोज दत्ता घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि एक पैंडल के नीचे बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं। He glanced questioningly at इंद्राणी देवी। वो अपने बीवी इंद्राणी देवी को सवालों से देखते हैं। Surely she knew how he hated crowds। निश्चित तरीके से वो जानती है कि उन्हें बिल्कुल भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। इंद्राणी obviously uneasy offered the explanation, I have arranged a यज्ञ and called the priests to bless you। मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और सारे पुरोहित को बुलाया है तुम्हें ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोज ऑफ इंडिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भारत के जो भूमि है, भारत भूमि छोड़ के विदेश गया था। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर अ टैबू इन माई केस। यू नो माई व्यूज़ ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल्स। मनोज दत्ता बोलते हैं कि आप जानते हो कि इन सब विषय के ऊपर मेरा व्यूज़, मेरा राय क्या है। इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू। इंद्राणी देवी शिवाजी बाबू की ओर देखते हैं। शिवाजी बाबू मनोज दत्त के छोटे भाई हैं। शिवाजी बाबू कॉफ्ड एंड एक्सप्लेन। शिवाजी बाबू खांसते हैं और ये बताते हैं कि वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट। तुमने जब से ये कॉमेट का डिस्कवरी किया है तब से हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। गुरुजी रिकमेंडेड अ शांति यज्ञ टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट्स बिहाइंड द कॉमेट। इस धूमकेतु के पीछे जो बुरी शक्ति है उस बुरी शक्ति को दूर करने के लिए गुरुजी ने शांति यज्ञ का आयोजन करने के लिए बोला। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ। हम सब ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इस यज्ञ को करो। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन द सेरेमनी। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी के द्वारा हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, हमें लाभ क्या मिलेगा। दत्तदा आउटवर्डली काम। दत्तदा बाहरी की बाहर शांत रहते हैं लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा रहते हैं। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। जिस कॉमेट को तुमने डिस्कवर किया है वो उसके द्वारा इस धरती का कोई नुकसान ना हो। एट दिस रिमार्क दत्तदा ब्लू अप। और इसी बात पर दत्तदा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस। क्या तुम्हें पता नहीं ये सब अंधश्रद्धा है। इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन द मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वेयर। ये उस समय यकीन किया जाता था जब इंसान को पता नहीं था कि कॉमेट्स है क्या। Not so in modern times. Comets are known for what they are. And अब कॉमेट क्या होते हैं उसको जाना जाता है। Their movements forecasts precisely by mathematical calculation. आज कॉमेट्स का विश्लेषण किया गया है। आज इंसान के पास तकनीक है, साइंस है, वो जानते हैं कि कॉमेट किस तरीके से मूव करता है, उसके वजह से क्या होता है। And it is clearly established by statistical studies. Their visits have no correlations with the disaster on Earth. और स्टैटिस्टिकल स्टडी से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि इन कॉमेट के आने से हमारे अर्थ में, धरती में अपशकुन होने से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन। मैं जानता हूँ कि ये सब आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं। द लाइक्स ऑफ यू नेवर रीड द एलिमेंट्री बुक्स ऑफ साइंस। क्योंकि आप लोगों ने विज्ञान के प्राथमिक प्राइमरी बुक भी नहीं पढ़े हो। शिवाजी बाबू gently interjected, but our wise forefathers recommended such यज्ञ। लेकिन हमारे पूर्व पुरुष जो हैं
वो इस यज्ञ को बारे में बता के गए हैं। उन्हें सजेस्ट किया है, सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन दत्तदा वॉज इन रेगुलर करस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकफर्सन। जब से लंदन से दत्तदा वापस लौट कर आए हैं तब से सर जॉन मैकफर्सन के साथ उनकी बातचीत होती रहती है। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिशिएशंस ऑफ ईच अदर वर्च्यूज। दोनों एक दूसरे के गुणों का बहुत प्रशंसक है। सर जॉन एडमायर्ड दत्तदा's scientific outlook while the latter admired the former's discipline and efficiency। जब सर जॉन जहाँ दत्तदा के साइंटिफिक आउटलुक के बारे में प्रशंसा करते हैं, वहाँ दत्तदा सर जॉन के डिसिप्लिन और एफिशिएंसी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Dattada would understand। दोनों के बीच इस पत्र लेखन में प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता, लेकिन सर जॉन इस मिशन के प्रोग्रेस के बारे में दत्तदा को बताते रहते हैं। Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path। कॉमेट दत्ता अपने पाथ पर, अपने रास्ते पे ही चल रहा होता है। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप इट्स टेल, और अब उसके टेल दिखाई देता है। इट सर्कल राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, और वो एक चक्कर भी लगाता है धरती का ना टूटते हुए। नॉट डिड इट इवापोरेट, और ये इवापोरेट भी नहीं हुआ है। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलिशन वाज नाउ वेरी मच रियल। अब वैज्ञानिक ये जानते हैं कि अब ये जो कोलिशन है वो अब होने वाला है। इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर दत्तदा गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन इन द मिड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द अनरीजनेबली वार्म वेदर and the opening matches of football session and recent by-election. Dattada spotted the sentence he was eagerly looking for. A charge of light brigade has begun. Let us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. इस लेटर में इस बारे में डिस्कस हो रहा होता है, गर्म वेदर और फुटबॉल मैच के बारे में, इलेक्शन निर्वाचन के बारे में, लेकिन इसके बाद लाइट ब्रिगेड के बारे में ये बातचीत होती है कि प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया गया है धरती से और वो आगे बढ़ रहा है। बट विल इट अचीव द रेंडेजवूज इन टाइम एट द राइट प्लेस? क्या ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा सटीक समय पे, सटीक जगह पे वो अटैक कर पाएगा? विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क? क्या रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन काम करेगा? व्हाट इफ द जाइजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर? क्या होगा अगर न्यूक्लियर जो फाइल है वो फायर नहीं हुआ, वो विस्फोट नहीं हुआ? Dattada could not share his anxieties with anyone around him। ये ऐसी एंजाइटी है, ये ऐसी बेचैनी है कि दत्तदा इसे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। He had to participate in and outwardly enjoy the पूजा सेरेमनीज। वो अंदर से बाहर से पूजा सेरेमनी को अटेंड करते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन और दूसरे फेस्टिवल को अटेंड करते हैं। His sole daytime relaxation was in company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking at Divya। वो अपने जो नाती होती है, पोता होता है खोका, उसके साथ समय बिताते हैं जो 8 साल का होता है, और फिर रात में दिव्या को देखते हैं, दिव्या के द्वारा रात में उस कॉमेट को देखते हैं। He was regularly monitoring the comet, now clearly visible to the naked eye। वो हर दिन उसको देख रहे होते हैं कॉमेट को, और ये खाली आंखों से ही दिखाई दे रहा है अब। और नवंबर 18 स्पेशल मैसेंजर ऑन स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम। अचानक नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेंजर आता है स्कूटर में ब्रिटिश काउंसिल से, और उनको एक टेलेक्स मैसेज देके जाता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट टू मेक इट सो अर्जेंट। टेलेक्स ऑपरेटर भी बहुत चौंक जाता है कि ये अर्जेंट मैसेज किस लिए है। बट ऑन रीडिंग दत्तदास लॉस्ट ऑल इज लेथर्जी, और जब ये खबर को दत्तदा पढ़ते हैं तो वो उनके शरीर में जितनी भी आलस थी वो ख़त्म हो जाती है, वो उत्साहित हो जाते हैं। रश टू इस फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और अपने फेवरेट रसगुल्ला के दुकान में जाते हैं। द मैसेज रेड, और उस मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ आई एम बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15 जॉन मैकफर्सन। और ये कोडेड मैसेज के द्वारा वो समझ जाते हैं कि वो बोलते हैं जॉन मैकफर्सन कि अब मैं क्रिसमस गिफ्ट 15 दिसंबर को खरीदने वाला हूँ। इसका मतलब सर जॉन मैकफर्सन को पहले ही बोल चुके थे कि मैं क्रिसमस का गिफ्ट नहीं खरीदूंगा अगर
वो मिशन फेल हो जाता है, तो वो जब ये बोलते हैं कि मैं क्रिसमस गिफ्ट खरीदने वाला हूँ, तब दत्ता समझ जाते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है। ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ। 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता अर्थ के सबसे पास आया था। एट द डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर डिस्टेंस से बिलियन सॉइड एंड एडमायर्ड, लाखों लोगों ने इसे देखा और प्रशंसा किया। ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल इनहेलेशन। लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे कि वो कितने करीब आ चुके थे विध्वंस के, लेकिन वो बच गए। उनको पता ही नहीं रहा कि वो कैसे बचे। When the comet had gone far away, जब ये धूमकेतु बहुत दूर चला जाता है, दत्तदा felt it safe to make the following comment to his wife। और दत्तदा अब अपने वाइफ को बोलते हैं, Now that the comet came and went, are you satisfied? No major disaster took place that can be attributed to it। अब तो कॉमेट आ गया और चला गया, अब तो कोई डिजास्टर नहीं हुआ ना, अब तुम क्या बताओगी। आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम। मैं जानती हूँ कि कोई बहुत बड़ा आपदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो तो सकता था। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड। जानते हो कि ये कैसे टल गया। इंद्राणी देवी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, वहाँ पे विश्वास के साथ बोलते हैं। दत्तदा लुक्ड एट हर, डिड सी शॉ। दत्तदा तब सोचते हैं कि क्या उसकी वाइफ को पता लग गया है कि क्या रहस्य है हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। हाउ कुड सी, कैसे पता लगा। ही हैड नेवर मेंशन्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर। उन्होंने तो कभी लाइट ब्रिगेड के बारे में बोला नहीं। कॉन्शियसली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रही हो। वो अपने वाइफ को बोलते हैं, उनकी वाइफ बताती है इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। देयर वर नो डिजास्टर बिकॉज द यज्ञ एट आवर हाउस। हमारा डिजास्टर नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में यज्ञ हुआ था। बट आई नेवर परफॉर्म्ड द यज्ञ, लेकिन मैंने तो यज्ञ किया ही नहीं। डोंट यू रिमेंबर आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू इट। तुम्हें याद नहीं कि मैंने मना कर दिया था यज्ञ करने से। ऑफ कोर्स आई डू, मुझे सब कुछ याद है। बट वी फाउंड अ वे आउट, लेकिन हमने एक रास्ता निकाला। एटलीस्ट गुरुजी सेड, गुरुजी ने कहा, ही सेड दैट इफ यू आर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ इट वुड बी ऑल राइट इफ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट। अगर आपके हस्बैंड यज्ञ नहीं करना चाहते हैं तो आपके वंश से कोई अगर ये यज्ञ कर दे तो उससे भी चलेगा। सो वी गॉट खोका टू डेपुटाइज फॉर यू। इसीलिए खोका को यानी कि उसके पोता को हमने आपकी जगह पे बैठा दिया। एंड इट हैज वर्कड, और ये काम भी कर गया। इजंट इट गुरुजी क्लेवर। गुरुजी शातिर या चालाक नहीं है। आपका क्या कहना है। इंद्रानीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ टाइम। इंद्रानी के वॉइस में जीत की आवाज दी। दत्तदा formed a mental picture of Khoka performing the yajna and uttering mantras dictated to him which he did not understand। दत्तदा ने मन ही मन में एक चित्र को कल्पना किया कि खोका यज्ञ कर रहा है और वो जो मंत्र को उच्चारण कर रहा है उस मंत्र का मतलब उसे खुद ही पता नहीं। pouring घी at specified intervals, और घी डाल रहा है रुक रुक के फायर पर। ऑफरिंग फ्लावर्स, फूल वहाँ पर उत्सर्ग कर रहे हैं। देन द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट। उसी बाद वो पिक्चर बदल जाता है और सभी वैज्ञानिक उनके सामने दिखाई देता है। एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। एग्जीक्यूटिंग देम रैशनली एफिशिएंटली, और लॉजिक के साथ और एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर रहे हैं। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ द पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्पररी ह्यूमन सोसाइटी। ये बहुत मुश्किल है ये समझना कि दोनों ही हमारे समाज का हिस्सा है। Dattada was aware the gulf that separates rich and the poor, educated man from the illiterate। गरीब से अमीर के बीच जो फासला है, एडुकेटेड लोग से इलिटरेट लोग के बीच में जो फासला है, द प्रिविलेज फ्रॉम अंडर प्रिविलेज, इन दोनों के बीच जो फासला है। बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड सुपरस्टिशियस, लॉजिक से चलने वाले और सुपरस्टिशन से चलने वाले लोगों के बीच जो गैप है वो टू हिम फार वाइडर, वो बहुत बड़ा है, फार मोर सिनिस्टर और ख़तरनाक है। विल द ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग, क्या ये गैप मानविक समाज मिटा पाएगा। दत्तदा डिड नॉट नो द आंसर, दत्तदा को इसका आंसर पता नहीं। जयंत नार्लिकर। और आज का टेक्स्ट यहीं पर समाप्त होता है।